मशीनें, ये पुर्जे, ये फरमाना होते, ये मशीनें, ये पुर्जे, ये फरमाना होते। अरे अगर विश्व में विश्व फरमाना होते, अरे ये मशीनें, ये पुर्जे, ये फरमाना होते, ये मशीनें, ये पुर्जे, ये फरमाना होते। अगर विश्व में विश्व फरमाना होते, ना होते, ना होते, अगर विश्व में विश्व फरमाना होते। कारीगर भी ना होते, अगर विश्व में विश्व फरमाना होते, ना होते, ना होते, अगर विश्व में विश्व फरमाना होते। चमत्कार ये दुनिया भर में ना होते, अगर विश्व में विश्व फरमाना होते, ना होते, ना होते, अगर विश्व में विश्व फरमाना होते। सूचना दें ताकि मैं उनको मंच की गरिमा उनको उपलब्ध करवा सकूं। ऐसा ना सोचें कि हम मंच के माध्यम के आदमी हैं और गरिमा में नहीं आए। तो ये हमें आप अवगत कराते रहेंगे तो हम ज़रूर आपका स्वागत करेंगे। और मेरा थोड़ा सा सुझाव है कि देखिए, आज का सम्मेलन बहुत तीव्र गति से चलने वाला है और लोगों की संख्या ज़्यादा आएगी। तो हम चाहते हैं कि जो भी भाई कुर्सियों पर बैठे हैं वो जवान कार्यकर्ता ना बैठें और सब आगे आकर के अपनी बड़ी बड़ी कुर्सी रखें ताकि आने वाले कुर्सियों पर बैठ सकें। ये अपनी व्यवस्था बनाए रखें। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और जो ही वो स्टेज पर पहुँचे आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। हमारे भी माननीय सतीश जी दरापुर वाले जांगीड़ समाज से, वो 2 बार जिला प्रधान गुड़गांव रहे जांगीड़ समाज से। उन्होंने समाज में अच्छी सेवाएं दी। आज भी वो हर जगह तत्पर तैयार रहते हैं। वो भी हमारे बीच आ चुके हैं। हम चाहेंगे कि सम्मानित की कड़ी में हमारे सतीश जी जांगीड़ आए
और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। वैसे सतीश जी मेरे निजी जमाई। विश्वकर्मा विश्वकर्मा विश्वकर्मा। अरे ये मशीनें, ये पुर्जे, ये फरमाना होते, ये मशीनें, ये पुर्जे, ये फरमान। कभी मत भूले ईश्वर को, ये जमाना तो खाकसारी है। हर घड़ी पल याद रख ले बंदे, उस ईश्वर की तो ये फूल बहारी है। ओम नाम सबसे बड़ा, तो इससे बड़ा न कोई। और जो इसका सुमरन करे शुद्ध आत्मा हो। हरि भवानी वास कर गटके पर देखो, रसना पर वासा करो, शब्द शब्द मुख बोल सदा भवानी दयने। गौरी पुत्र गणेश और 5 देव रक्षा करे तो ब्रह्मा विष्णु महेश। धन चाहिए तो धर्म कर, मुक्ति चाहिए रट राम। 8 मास का पूतला बिना भजन किस काम। कर भक्ति भगवान की करे जो उत्तम काम। मन का से राखे नहीं साथ से राखे राम। नमो नमो पिता मात को, नमो नमो भगवान। बाबा भजनदास महाराज ने करू हाथ जोड़ प्रणाम। हरियाणा बनाओ। पेटी की आवाज खोलो, इसकी पेटी की ढोलक नहीं सुनेंगे। बनाओ इसको। अगले ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव तेरे तेरा मन का बढ़िया श्वास की देरी ध्यान लगा के। ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव तेरे श्वास की देरी ध्यान लगा के। श्वास की देरी ध्यान लगा सजनों, अभी मेहरबानों क्या बता। अरे ये मशीनें, ये पुर्जे, ये फरमाना होते, ये मशीनें, ये पुर्जे, ये फरमाना होते, अगर विश्व में विश्वकर्मा ना होते, ना होते, ना होते अगर। मैं भारत के उन बड़े कवियों में से एक हूं जिन्होंने सबसे ज्यादा लिखा है। आप कहीं देखोगे जांगीर समाज की जो गोत्रावली के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार, वही शरीर है ये। पर ध्यान रहे, मेरा जन्म गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ और मैंने समस्त ब्राह्मणों की गोत्रावली को लिखा। उसके अलावा मैंने केवल ये 2 शब्द परमानंद जी के लिए बोलने के लिए ये आवाज केंद्र मेरे हाथ में लिया है। मैं दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं न्यायाधीश रहा हूं। और जो आपके आकाशवाणी और दूरदर्शन के सर्व परीक्षा के न्यायाधीश, मैं उनमें से 3 में से एक हूं। यदि सत्य और सत्य मानते हो तो परमानंद जी किसी आम आदमी का नाम नहीं है। सच में बता रहा हूं आपको। परमानंद जैसे कवि एक युग में एक ही बार होते हैं और मुझे दुख है कि लोगों ने 100 वर्ष की सदी को ही युग मान लिया है। मैं बताना चाहता हूं, जिनके हाथ में साहित्य अकादमी रही, जो भाषा विभाग के अध्यक्ष रहे, भाई रामविलास शर्मा ने बहुत पहले मैंने कहा था उनको, आपने इनको घोषित कर देना चाहिए था इनाम के लिए। कम से कम साहित्य अकादमी का इनाम तो इनको मिलना चाहिए। एक ही कवि ऐसा जिनकी कविताओं में कम से कम 3-3 अनुप्रास हर कविता में आते हैं। और यदि कोई इनको चैलेंज दे देना और वो ये कह दे कि मेरी कविता में 9 अनुप्रास हैं, यदि आप 10 और 12 अनुप्रास
का कोई कवि लेकर के आते हो तो तभी मैं कविता सुनाऊंगा। तो मैंने परमानंद को 12-12 अनुप्रास लगाते हुए देखा है अपनी आंखें। एक मैले यानी पिता मैला होता है हमेशा। पिता को पता होता है कि मैंने अपनी संतान के लिए कैसे कमाना है। हम जैसे अच्छे कपड़े पहन करके आ जाएं, दाढ़ी और बालों में इत्र फलेल लगा करके आ जाएं, तो उनको गुरु मान लेते हैं। और यदि कच्छे में और मैले कुचाले भेष में परमानंद है तो उसको भजनी मान लेते हैं। तो मुझे दुख है इस बात का, आपके इलाके ने, आपकी तपोभूमि ने भगवान विश्वकर्मा जी के आशीर्वाद से आपको जो दिया है, मैं सच में बताता हूँ। 1 मिनट पहले मंच को बताना चाहता हूँ, परमानंद जी ने कभी 1 मिनट पहले नहीं सोचा, और यदि कविता बनाई तो 1 मिनट में बढ़ाई। अरे ऐसा हमारे पास में ऐसा युग पुरुष, ऐसा सूर्य कवि, ऐसा चंद्रमा कवि, ऐसा तारागण सभी मानता हूं मैं। दिवाकर भी इनको मानता हूं और शशि भी मानता हूं। अरे आप देखना आपके समाज की कविता, आप देखना मेरे इष्ट देव मेरे भगवान विश्वकर्मा जी की कविता, आप देखना मंच की कविता 1 ही मिनट में, जैसे वो जलेबी उतारने वाला होता है ना, ऐसे उतारेंगे। और मैं भाई परमानंद जी को, मेरे प्रिय परमानंद जी को, मेरे देवता परमानंद जी को ये कहूंगा कि तुरता फुर्ती परमानंद जी आज और अभी बनाना है। तालियां बजा करके स्वागत करें। अब देखना नई कविता, और आपके समाज के बारे में मैं बाद में बोलूंगा। धन्यवाद। जब संसार को लोगों, जब संसार को कर्म का मिला विधान, तब स्वयं रूप में आ गए श्री विश्वकर्मा भगवान। और यदि विश्वकर्मा भगे ऐलान, विश्वकर्मा जी कर्म के दाता, विश्वकर्मा जी कर्म के दाता, इनको सदा मनाना। बड़े भाग से मिला है मौका हमको आज सुहाना, हमको आज सुहाना। परमानंद बजाना, परमानंद बजाना गाना, हो सुनाना परमान का, सुनाना परमान का। सुंदर मंदिर बड़ा यहाँ विश्वकर्मा भगवान का, नदी दोहान का, नदी दोहान का। सुंदर मंदिर बड़ा यहाँ भगवान की। मैं भारतीय राष्ट्रीय कवि पंडित राम कुमार वेदाचार्य आपके समक्ष दोबारा से ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बीच में भजनी के रूप में आए हुए हैं वो भजनी नहीं है, वो आज के समाज के और इस देश प्रदेश के उच्च कोटि के कवियों में से एक कवि हैं, जिनका नाम प्रोफेसर परमानंद कौशिक है और जिनको लोग गुरु जी के नाम से जानते हैं। उनके लिए भी तालियां बजा करके स्वागत करें। अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि जल्दी में बोले या कम बोले या ज्यादा बोले, मैं विधायक जी से ये कहना चाहूंगा कि आपका विश्वकर्मा समाज के ऊपर ऐसा अनुग्रह रहे, ऐसी अनुकंपा रहे, ऐसा आशीर्वाद रहे कि विश्वकर्मा समाज और ये हमीदपुर गांव सदा आपके साथ ही लगा रहे और आपको आशीर्वाद देता रहे।
तो मैं यहाँ ये भी कहना नहीं भूलूंगा, क्योंकि वेदों के आचार्य ऐसी बात भूलते नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा, आप ये विज्ञान का ज्ञान, दुनिया से जुड़ना, जहाजों का उड़ना, इशारों से मुड़ना। हाँ, ये विज्ञान का ज्ञान, दुनिया से जुड़ना, जहाजों का उड़ना, इशारों से मुड़ना। चमत्कार ये दुनिया भर में ना होते, चमत्कार ये दुनिया भर में ना होते, अगर विश्व में विश्वकर्मा ना होते, ना होते, ना होते, अगर विश्व में विश्वकर्मा ना होते। गुरुजी और सभी उपस्थित बहुत ही आदर के योग्य सभी सज्जनगण, देखिए भगवान का रूप जिसको मिलता है ना, वो बहुत ही गुणों के भंडार होते हैं, तब लोग उनको कालांतर में जाके भगवान का नाम शुरू करते हैं। और भगवान विश्वकर्मा के बारे में तो अनेक बातें हैं, उल्लेखनीय है। मैं सिर्फ एक चीज बताता हूं। मैं ये आजकल शिव पुराण चला हुआ है टीवी पे, तो मेरी धर्मपत्नी शौकीन है, वो देखती रहती है। मैं भी कभी कभार जब मुझे समय मिलता है तो मैं उनके साथ बैठ के देख लेता हूँ। तो कहते हैं जो सोने की लंका थी उसका निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने किया, और कहते हैं जब निर्माण किया तभी उन्होंने बता भी दिया था कि कैसे खत्म होगा। तो पुराने ग्रंथ भरे पड़े हैं इन महापुरुषों के वृत्तांत से। विश्वकर्मा समाज भी समाज में रचनात्मक भूमिका सदा से निभाता आया। जो भी किसी चीज का सृजन करता है, कोई चीज बनाता है, मैं कहता हूं सृजन करने वाला हमेशा बलवान होता है। वो कहते हैं ना, ब्रह्मा जी सृजन के स्वामी, तो सभी सृजन करने वाले इस दुनिया के, इस सृष्टि के ब्रह्मा हैं। और ये समाज बहुत, मैं तो कहता हूं विनम्र और बहुत ही दूरगामी सोच का समाज है।